सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हुशियारपुर तो, जिथे राहुल गांधी पहुंचे तो सुंदर शाम अरोड़ा के हक दे राहुल गांधी ने चोण प्रचार किया। इस सियासी रैली को संबोधन करदे राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी ते केंद्र की BJP सरकार ते तिखे सियासी निशाने विने। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और भ्रिष्टाचार वर्गे मुद्दों पर मोदी का घेराव करदे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हुण अपने भाषणों दे विच रोजगार की गल नहीं करते ते ना ही भ्रिष्टाचार की गल प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। नोटबंदी ਅਤੇ होर मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी ने घेराव किया। इस मौके उन्होंने GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी केंद्र सरकार ते तिखा सियासी निशाना विनिया। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत GST लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, GST से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ GST का? ना। 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। उधर सियासी रैली दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने भी संबोधन किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल और श्रोमणी अकाली दल ते तिखा सियासी निशाना लगाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल ते बोलदियां कहा कि दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल ने अपने कीते वादे पूरे नहीं कीते ते हुण पंजाब दे लोकां दे नाल झूठे वादे कीते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 लाख नौकरियां दिल्ली दे विच देण दा वादा अरविंद केजरीवाल ने कीता सी, जो कि पूरा नहीं होया। इत्थे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तो गरीबां दे लई काम करन दी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि किसी भी MLA दे रिश्तेदार नूं चेयरमैनी नहीं दित्ती जावेगी। कहंदा टीचरां नूं थले लाऊंगा, टीचरां नूं बंधुआ मजदूर बना के रखिया। मैं 25,000 मजदूरां टीचरां दे विच बैठा इहदे घर दे मूहरे। देखिया कि नहीं देखिया? तुसीं देखिया? अज महिला की गल करदा है। एक महिला हो केजरीवाल साहब, आपके कैबिनेट में राजनीति छोड़ दूंगा। एक पंजाबी हो, राजनीति छोड़ दूंगा। नंबर 2, आपका SYL के ऊपर स्टैंड क्या है ये बताइए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अगर सच सामने लाना ही है तो आओ बहस करो। पंजाब का प्रधान हूं, इस करके राहुल जी का निर्देश है कि कोई भी नीति बनेगी, कोई भी रोड मैप बनेगा, कोई भी मैनिफेस्टो अनाउंस होगा, हम लेट हो गए, लेकिन आंख बंद करके यह सोचा जाएगा कि इस नीति का असर, प्रभाव कतार में आखिरी खड़े आदमी के ऊपर होना चाहिए, गरीब के लिए होना चाहिए। और एक आखिर में, राहुल जी आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं। मैंने तो या अमृतसर को वचन दिए, गुरु को वचन दिए, दूसरे आपको और आपकी लाडली बहन प्रियंका जी को वचन दिए कि आखिरी सांस तक मैं नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। आज मैं मांगता हूं, और पहली बार मांगता हूं। मैंने वोट भी नहीं मांगे। पहले मैंने पंजाब की विधानसभा में गुरु के लिए झोली की थी, और आज मैं भावुक होकर कहता हूं कि अगर हमारी सरकार आई, राहुल गांधी जी, और मैं प्रधान रहा, तो मुझे एक वचन दे दीजिए कि किसी MLA के बेटे को आप चेयरमैन ही नहीं देंगे,
ये 4,500 चेयरमैनियां कांग्रेस के वर्कर को जाएंगी, कांग्रेस के वर्कर को। उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधी सियासी पार्टियां के उपर गंभीर इल्जाम लगाए ने। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सारियां सियासी पार्टियां उन्हां दी निंदा कर रही ने। सवेर तो शाम तक सियासी आगुआं वालों सिर्फ ते सिर्फ अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान नूं अपशब्द बोले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके दिल्ली विच कीते कंमां दी गल करके पंजाब दे विच वोटरां नूं आम आदमी पार्टी नूं जिताउण दी अपील कीती है। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे, ये सारी पार्टियां, इनके सारे आगू केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। कल अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने केवल आम आदमी पार्टी और मेरे को गालियां दी। चन्नी साहब सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। बादल, सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। सुखबीर बादल साहब केवल और मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं, वो चन्नी साहब का कभी नाम ले लेते हैं। प्रियंका गांधी आई, केवल मेरे को गालियां दे रही थी। ऐसे लगता है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होके एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही इनकी शब्दावली है सबकी। ये सारे ऐसे लगता है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके ये हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हम पंजाब में जगह जगह जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं। उसमें हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हमें वोट दो, हम यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल अच्छे किए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। बेअदबी करने वालों के खिलाफ सजा करेंगे, बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़क ठीक करेंगे। यही तो कह रहे हैं हम लोग, एक ईमानदार सरकार देंगे। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से ये 70 साल से पंजाब को लूट रहे थे ये पार्टियां, ऐसे ही ये लूटते रहे। इनकी लूट बंद नहीं होनी चाहिए। इनको डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनकी परमानेंटली लूट खत्म हो जाएगी, फिर इनको लूटने के मौके नहीं मिलेंगे। ये पंजाब के अज के सियासी माहौल के उपर गलबात कर लैंदे आ साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला दे नाल। डल्ला जी, किवें देखदे हो अज के सियासी माहौल नूं, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल वालों जो वादा किया गया है पंजाब दे विच महिलावां नूं 1000 रुपया देण दा, ये गल लगातार सोशल मीडिया ते सवालों का विषय बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल ऐलान क्यों नहीं करते कि आखिर कदों तो जेकर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो कदों तो अरविंद केजरीवाल महिलावां नूं 1000 रुपया प्रति महीना देना शुरू करनगे। ते नाल दी नाल अज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सारियां सियासी पार्टियां दे जो आगू ने उन्हां नूं अपशब्द बोल रहे हैं, उन्हां नूं गालां कढ रहे हैं। डल्ला साहब, किवें देखते हो केजरीवाल दे इस बयान नूं? देखो, सियासत तो पूरी गर्मा गई। मैं कल भी केजरीवाल साहब का भाषण सुन रहा सी। केजरीवाल साहब कहते सारे मैनू गालां कढदे, पर जगदीश जी मैं तो नहीं सुनिया भी कोई लीडर अरविंद केजरीवाल नूं गालां कढदा होवे। गालां दा मतलब की हुंदा, ये तो आपां नूं पता ही है। पंजाबी च तां गालां किहो जिहियां ने वो तो सुन नहीं सकता कोई बंदा। मैनूं लगदा पोलीटिकल लीडर ऐ गालां नहीं कढदे एक दूजे नूं। पर केजरीवाल ने पता नहीं क्यों कहा कि चन्नी साहब भी मैनूं गालां कढी जांदे ने, नवजोत सिंह सिद्धू भी मैनू गालां कढी जाते हैं। असल च केजरीवाल ये सारिया चीज़ां जदों कोई सवाल चकदा ना, जिवें नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल चक्के, चरणजीत चन्नी ने सवाल चक्के, तो अरविंद केजरीवाल उन्होंने गालां कह के लोगों च प्रचार देंदे ने। देखो, ये भी एक गुण हुंदा है सियासी लीडरां दा। केजरीवाल कहता सारे मैनू ही गालां कढी जाते, जबकि अजिही कोई गल है नहीं। केजरीवाल तो बिना भी पोलीटिकल लीडरां कोले पंजाब दे लोकां कोले बड़े मुद्दे ने। हाँ, सवालों के जवाब नहीं केजरीवाल साहब ने कई दिते। केजरीवाल साहब नूं मैं भी कई बार ये सवाल किया सी, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किया भी अरविंद केजरीवाल जी तुसी क्या असी 1000 रुपये साड़ियाँ महिलावां नूं देवांगे, मैं स्वागत करूँगा, पर मैनू एक डेट दस दिओ भी अरविंद केजरीवाल जी अगर तुहाडी सरकार बनती है ताकि
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜੀਓ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਦਿਓਗੇ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? ਡੇਟ ਲੈ ਲਓ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रोशन किया। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। और ये पक्का है अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को
मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा। नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नवा पंजाब जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी, कानून का ही राज होगा। इसलिए पंजाब का नया नारा है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल। नवा पंजाब, नवा पंजाब, नवा पंजाब नई टीम दे नाल। नवा पंजाब नई टीम दे नाल। उधर अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, आज दिल्ली के नागरिक के नाते, अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम कहें तो भी, और एक दिल्ली के नागरिक के नाते भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 7 वर्षों से जो दिल्ली में सरकार है उसकी सच्चाई, उसकी असलियत बताना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी असलियत हम नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं हम अन्याय भी करेंगे। और पंजाब के लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में उन्होंने जितने वादे किए वो पूरे नहीं किए और वो झूठ के आधार पर सरकार चला रहे हैं। और अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पंजाब की जनता भी इसको भली बात समझ गई है। देखिए, हमने चाहे वो एजुकेशन हो, स्कूल खोलने की बात हो, कॉलेज खोलने की बात हो, उसमें भी वो फेल हो गए हैं। उन्होंने यमुना सफाई में भी फेल हुए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क और फ्लाईओवर बनाने की बात की, उसमें भी फेल हो गए। दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम करने में वो नाकाम साबित हुए। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी डीटीसी बस सेवा भी उन्होंने बर्बाद कर दी है। जल बोर्ड, उन्होंने कहा हर घर में नल से जल पहुंचेगा, वहां भी नहीं पहुंचा। हाँ, हर घर में वो शराब परोसने की पूरी तैयारी उन्होंने कर दी। हर युवा को, हर महिला को, हर गरीब को वो शराब पिलाने पर जरूर आमादा हैं। और यहाँ तक कि अब वो डिस्काउंट पर शराब दे रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। हजारों ठेके खोलकर शराब माफिया को वो फायदा पहुंचाने के लिए उनके 7 साल की अगर कोई उपलब्धि है तो वो दिल्ली के अंदर हजारों शराब के ठेके खोलना एकमात्र उपलब्धि है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
दूसरा सवाल सी कि दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई थोड़ी सरकार की कमेटी ने रोकी है और कमेटी के 5 मैंबर जिहड़े ने, वैसे तो 7 ही मैंबर वो बनाए ने केजरीवाल ने, लेकिन उन्होंने 5 मैंबर उन्होंने अपनी सरकार दे है। तो दूजा सवाल मेरा है कि दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई थोड़ी सरकार वालों रोके जाने बारे पुछना पंजाब के हित में किवें नहीं है। और तीसरा मैं उन्होंने पूछा सीगा कि जिहड़ी दिल्ली सरकार इत्थे तुसीं मौका मंग रहे हो तो दिल्ली सरकार दे विच किहड़े पंजाबी नूं मौका दिता होया, किहड़ा सिख या कोई पंजाबी तुसीं कोई मंत्री बनाया, किहड़ा सिख या पंजाबी तुसीं कोई चेयरमैन बनाया, कोई किहड़ा सिख या पंजाबी तुसीं कोई बोर्ड का डायरैक्टर बनाया किसी का, या कोई एक भी सिख या पंजाबी थोड़ा कोई अफसर होवे। अफसर तो बहुत ने उत्थे दिल्ली दे विच। मैं बार बार एक गल कहता रहा कि दिल्ली पंजाब तो बाद दिल्ली सब तो वध पंजाबियों की जिहड़ी आबादी है, जिहड़ी सिग्निफिकेंट आबादी है और विजिबल आबादी है, वो दिल्ली दे विच है। दिल्ली का जिहड़ा संबंध है वो गुरु महाराज साडे सारे गुरु महाराज गुरु साहिबान दे नाल बहुत 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 मैं कह सकदा इमोशनल कॉन्टैक्ट है, कनैक्ट है। अमन इस तो वध की होएगा कि नौवें पातशाह ने तो शहादत दिल्ली च दित्ती है, तो जिस जगह ते नौवें पातशाह ने शहादत दित्ती है उस जगह ते तुसीं पंजाबी की बोली पढ़ाई बंद करती है स्कूलों के विच, और पहला रही है हमेशा सैकेंड लैंगुएज पहला दी सरकारां ने उन्होंने डिकलेयर किया होया और अज भी है, लेकिन दिल्ली पढ़ाई बंद करती है। और की मजबूरी है, एक पासे तुसीं पंजाबियों नूं दस रहे हो कि मैं पंजाबी के लैक्चर टीचर होर रख रहा, वो टीचर फिर किहदे वास्ते रख रहे हो, इसका मतलब तो यह तुसीं सिर्फ पखंड कर रहे हो इलैक्शनां करके दिखाने वास्ते कि मैं रखे कोई नहीं है, वह बजट प्रोविजन कोई नहीं की, कुछ नहीं किया, कैबिनेट की अप्रूवल तक नहीं है, लेकिन वो दिखाने वास्ते जी इन्ने रखे है। और उस तो 4 गुणा वध तुसीं संस्कृत दे रख लिया जिन्होंने कोई बोलता नहीं दिल्ली दे विच। ये सवाल मैं भगवंत मान जी नूं कीते सीगे, अज मैं उन्होंने सवाल कुछ होर करन लगा, तो ये भी मैं चिट्ठी उन्होंने लिख रहा अज। वो ये है कि पंजाब के मुद्दे कई होर भी है जिन्हां बारे हजे मैं तुहानूं सोचदा सी कि तुसीं इसदा जवाब दे लओ, फिर पुछांगा। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਊਂਗਾ, देखो करोड़पतियां नूं दित्ती है पैसे ले लेके। हुण केजरीवाल बारे मैं तुहानूं दसना चाहना है, शायद तुसीं भुल गए 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट जिहड़े दरखास्त दित्ती है, हले भी चल रहा है केस, की लिखिया है कि पंजाब दी SYL नहर कड्डो, दिल्ली नूं पानी चाहिदा पंजाब दा। हुण जे केजरीवाल दी सरकार आ गई उन्हें पानी लै जाना ते जिहड़ी कसियां कुसियां थोड़ी मोटी बचियां वो खाली हो जाएंगी, फिर झाड़ू दे फिरना पैना। जेड़े केजरीवाल ने 80 साल फिर तो सुप्रीम कोर्ट लिखा है कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करो, धुआं आउंदा है, पंजाब के किसान पराली साड़ते उन्होंने परचा दो, जुर्माने करो। आ तक केजरीवाल की सोच है। हुण आ भला करूगा अपने आके, हुण इत्थे कंधां ते लिखिया केजरीवाल नूं एक मौका दिओ। हुण केजरीवाल नूं पता है झोना किदों लाईदा है, कणक किदों बीजी दी है, किते किते खेत च आया है। हुण पंजाब दी अगवाई करना चाहुंदा है कि केजरीवाल नूं मौका दिओ, बदलाव लैके आओ। की बदलाव? दल बदलूआ दा बदलाव। खालसा जी मैं तुहानूं बेनती करना है, पंजाबियां दी आन शान, सिख पंथ दी आन शान अकाली दल है। अकाली दल थोड़ी फौज है। जिस मुल्क की फौज तकड़ी है ना, मुल्क से हमला नहीं कोई कर सकता। आई पार्टी है जिन्हें पंजाब नूं बनाया है, थोड़ी हर मुश्किल हल की है। तुसी जे पुराना इतिहास तो देख लो, तुसी सारे ट्यूबलों के बिल भरते हुंदे सी, माफ अकाली दल ने कीते है। तुसी मामला दिंदे हुंदे सी, माफ अकाली दल ने कीता है। ट्रैक्टरां दे टैक्स हुंदा सी, माफ अकाली दल ने कीता है। 16 लाख ट्यूबल कलैक्शन पंजाब च है, 13.5 लाख अकाली सरकारां दे दौरान मिलिया है। आ जिन्नियां कसियां नहरां
ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, 90% ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ दूर कीतियां जाएंगियां। जब ये प्रोजेक्ट लगाने की बात हुई तो मुझे बताया गया कि बटाला जाओ और बटाला में आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे, पंखे के और अलग अलग प्रकार से आप फाउंड्री में कास्टिंग्स मिलेंगी। तब मैं आया था बटाला यहाँ आज से 40 साल पहले। तो मुंबई तक पे आपकी आवाज बुलंद थी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो बटाला जाओ। और वास्तव में आपने सही फरमाया कि 80 के दशक की आतंकवादी घटनाओं के बाद जिस प्रकार से सेक्युलर डिक्लाइन हुआ, लगभग कंटिन्यूअस डिक्लाइन हुआ पंजाब में इंडस्ट्री का, बटाला में, और वास्तव में ये बटाला के अलावा हम देखें तो पूरे पंजाब में इंडस्ट्री के साथ जो अन्याय हुआ है, इंडस्ट्री को जो नजरअंदाज किया गया है, ये हम सबके सामने है। ये इसमें कोई रहस्य नहीं, ये वास्तविकता है। और मैं समझता हूं वर्षों वर्षों तक उद्योग जगत को वंचित रखा, कोई किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला, किसी प्रकार से उद्योग को तेज गति से आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कभी पंजाब में उसका स्वाद नहीं महसूस किया। पंजाब में वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के प्रति इसमें चिंता नहीं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जैसा अभी आप बता रहे थे कि आयरन बर्ड ऑफ इंडिया, डाइंग बर्ड ऑफ इंडिया। उधर अमृतसर ईस्ट हल्के दे विच लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। सूबे के दो वड्डे आगू इस विधान सभा हल्के तो चोणां लड़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया वालों इस इलाके दे विच खूब चोण प्रचार किया जा रहा है। विक्रम सिंह मजीठिया ने भी अज चोण प्रचार किया है। एक सियासी सभा को संबोधन करदे उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ते सियासी तंज कस्या ते श्रोमणी अकाली दल की जित का दावा भी किया है। 18 साल इस हल्के च ओदा बोलबाला रहा। एक बारी वोट मंगण आउंदा सी, 5 साल दर्शन नहीं दिंदा सी। आम तौर ते तां इह जिहा हाल मैं कई थावां ते गया, कहंदे जी अखीरले दिन 100 फुटी रोड ते आउंदा सी, इस तरह हथ जोड़ के एक रोड शो करके वो पार जांदा सी। और मुड़ के 5 साल ना किसी दे सुख च ना किसी दे दुख च। जे किसी दी गल ही नहीं सुननी ते तुसीं लोकां दे मसले कितों हल करदे ने। और अज इसे कारण हालात बने है कि यह लड़ाई किसी एक वर्ग दी नहीं, ये लड़ाई किसी एक पार्टी दी नहीं। मैनू मान है गल कहंदे आ कि गुरु साहब दी ते गुरु दी संगत दी एडी मेहर हो रही है कि जमांदरू कांग्रेसी, जमांदरू भाजपा च रहने वाले, जमांदरू कामरेड पार्टी नाल संबंधित लोग पार्टी पद्धरां तो उत्ते उठ के आप दे हल्के दी आजादी खातिर, तरक्की खातिर, खुशहाली खातिर अज साडे काफले नाल जुड़ते जा रहे हैं ते ये काफला वधदा जा रहा है। सूबे दीआं प्रमुख सियासी ते समाजिक खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही। हुण मैनू दिओ इजाजत। धन्नवाद।